होता है अपने पार्वती पेमा जगाती में, उसका 10वां दिन। कल कई कक्षा में जाना हुआ, आचार्यों से रिपोर्ट ली गई कि किस तरीके का तैयारी, कितने अंकों की तैयारी, कितने यूनिट की तैयारी, बच्चों की मनोदशा, बच्चों की मनोवृत्ति, इन विषयों पर चर्चा हुई। बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। कुछ ऐसे बच्चों के नाम भी सामने आए जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आचार्य इस बात को कहते हैं तो कितनी खुशी होती है संस्था प्रमुख होने के नाते कि हाँ, बच्चों ने हमारी बात को अंतर्मन में लिया है और उसका अनुकरण करके अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि मैथ्स को लेकर के बहुत मैं चिंतित था, लेकिन वह चिंता भी अब 10 डेज बाद दूर हो गई है। हर बच्चा करने लगा, हर बच्चा व्यवस्थित है और उसके मन में उसको एक संकल्प की भावना दिखाई दे रही है कि हाँ, हम अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए जनार्दन जी को, विकास जी को, अतुल जी को, साथ में संजय मिश्रा सर को, मनीष सर को, सभी को थैंक्स। जिस तरीके से भी वे सवाल बता रहे हैं, बच्चों को सपोर्ट दे रहे हैं, बच्चों की मनोदशा को समझ करके उनकी एक एक कमजोरी को दूर करते जा रहे हैं। आज 10 डेज में ये प्रतिफल देखने को प्राप्त हुआ। इसलिए वंदना सत्र में मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा लर्न करें और आगे बढ़ें। अब 11वें दिन से एक नई स्ट्रेटजी, जब प्रेप का समय आएगा उसमें हम स्वाध्याय करेंगे। पहले क्या करेंगे, अपना लक्ष्य लिखेंगे। एक छोटी सी नोटबुक आपको रख दी जाएगी कि इतने मिनट के अंदर हमारा एक प्रेप जो है 50 मिनट का है, हमें 2 स्टैंजा, 3 स्टैंजा, 2 थ्योरम, 1 थ्योरम, हमें इसको 50 मिनट में तैयार करना है और लिखकर देखना है। बाद में डायरी में अंकित करेंगे कि हाँ, इस प्रेप में हमने ये चीज की। देखिए, सारा पाठ्यक्रम आपको 2-2 बार, 3-3 बार रिवाइज हो चुका है, जैसा आचार्यों के माध्यम से मुझे पता चला है। इस समय स्वाध्याय पे विशेष जोर होना चाहिए, हमें लर्न करने पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, हमें याद करके लिख करके देखने पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लिखना है। हाउ टू राइट, 1 नंबर का सवाल है तो कितना, 2 नंबर का सवाल है तो कितना, 3 नंबर का सवाल है तो कितना और 5 नंबर का सवाल है तो कितना, हमें लिखना है। पूरा पेपर कैलकुलेटेड होता है। यदि आपने 2 नंबर के सवाल में लगे 15 लाइन लिखने, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपका जो होगा दूसरा सवाल छूटेगा। इसलिए प्रॉपर अंक के साथ प्रॉपर वर्ड्स का होना जरूरी है और उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, वो भी आचार्यों के द्वारा। हर उत्तर को कोशिश करें कि पॉइंट वाइज देने का। मैंने बहुत अच्छा देखा, भी कौशल जी की कॉपी देख रहा था, घनश्याम सर की भी कॉपी, संकेत सर की, पॉइंट वाइज उत्तर देने का जो प्रयत्न किया जा रहा है वो सबसे अच्छा होता है एग्जामिनर को चेक करने में भी और नंबर देने में भी। जहां 2 पॉइंट सही है, खटाक 2 नंबर वो देता है और आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो हाउ टू राइट, कितने वर्ड्स में लिखना है, किस तरीके से लिखना है, किसी चीज को अंडरलाइन करना है, ये टीचर से सीखे अपने प्रेप और स्वाध्याय में, जिससे कि आपका अंक जो है उसका प्रतिशत अच्छा बढ़े। सभी बच्चों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, संयम दिख रहा है, साथ में एक आत्मविश्वास दिख रहा है कि हाँ, हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, ऐतिहासिक करेंगे। ये 10 डेज खत्म होने के बाद ये हमें प्रतिफल दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट जो 10 डेज है उसमें स्वाध्याय पर विशेष जोर और हाउ टू राइट पर विशेष जोर। सभी आचार्यों को ये निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रेप में बच्चों से लिखवा करके 2 क्वेश्चन ही, 3 क्वेश्चन ही लिखवा करके देखें कि कैसे लिख रहे हैं, शब्द रचना क्या है, वाक्यांश क्या है, परिभाषा आ रही कि नहीं आ रही है, टर्म्स आ रहे कि नहीं आ रहे, इस चीज पर ज्यादा फोकस देंगे। ये 10 डेज इसीलिए हाउ टू राइट ऑन द इन द आंसर पेपर, वरना आंसर की जो कॉपी है उसमें किस तरीके से हमें लिखना है, अपना प्रस्तुतिकरण किस तरीके से करना है, इस पर फोकस करना है। निर्दोष जी, संजय जी,
माधव जी, आपके बघेल सर, ये सब लोग जो हैं, विष्णु सर, सब लोग ये फोकस करेंगे और ऑब्जर्वर सर, दीपेंद्र सर, यह भी ध्यान रखेंगे कि कैसे इसका प्रॉपर वे आ रहा है या नहीं आ रहा है। कॉपियों में चुन लीजिए, 5 कॉपी उठा लीजिए, 10 कॉपी, हाँ बच्चे कैसे लिख रहे हैं, यदि किसी में कोई कमी है तो उसको अच्छे से प्यार से समझाइए, निश्चित है बच्चा करेगा और आगे बढ़ेगा। आज के दिन बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 10 डेज हाउ टू राइट पर फोकस करना है कि हमें अपने उत्तर पुस्तिका में किस तरीके से प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज अच्छे से देना है, अंकों के आधार पर लिखना है, यह बात ध्यान रहे, स्मरण रहे। थैंक यू।